नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे धनु में स्वागत है। आज मैं आपको गुरुवार के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जितना अधिक धन कमाता था, उतना अधिक दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। एक दिन उनके घर एक साधु भिक्षा की याचना करने आए, परंतु उस समय वह स्त्री घर के कामों में व्यस्त थी, इसलिए उन्हें साधु महाराज को भिक्षा देने से मना कर दिया। अगली बार जब दोबारा वह साधु आए, तो वह स्त्री अपना घर लीप रही थी। उसने फिर से साधु को भिक्षा देने से मना कर दिया। फिर जब कुछ दिनों बाद फिर वह साधु महात्मा आए, तो वह अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं? मुझे तो घर के कामों से अवकाश ही नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। परंतु महाराज जी कहने लगे, यदि मैं तुम्हें कोई ऐसा उपाय बताऊं कि तुम्हें सभी कामों से अवकाश मिल जाए, तो क्या तुम मुझे भिक्षा दे दोगी? हाँ महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो साधु महाराज ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो। घर के पुरुषों से कहो कि वे गुरुवार को हजामत अवश्य कराएं। अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ। ऐसा करने से तुम्हें सभी कामों से अवकाश मिल जाएगा। उसने ऐसा ही किया। ऐसा करने से उनके घर में अन्न का एक दाना भी न रहा। कुछ दिनों बाद जब वे साधु महात्मा आए, तो उन्होंने भिक्षा मांगी। उस सेठानी ने कहा, महाराज जी मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। तो साधु महाराज ने कहा, जब तुम्हारे घर सब कुछ था, तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो? उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे घर में पहले जैसा धन दाने हो जाए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। महाराज जी बोले, गुरुवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो। पुरुषों से कह दो कि वे गुरुवार को हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो भगवान बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके घर में पहले जैसा धन धान्य हो गया। जिस प्रकार बृहस्पति देव ने उस पर कृपा करी, ऐसे ही कहानी सुनने व सुनाने वाले सभी पर कृपा करें। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय।